यीशु मसीह ने कहा था। But when we look into chapter 17 and verses 22 to 37, परंतु लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से 37वां पद तक जब हम देखते हैं, you know, the Lord's instructions to his disciples were spoken as they were on the way to Jerusalem. और इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो निर्देश दिए थे जब वे यरूशलेम की ओर आ रहे थे, You know, wherein he says that he must suffer many things and be rejected of this generation. क्योंकि उन्होंने कहा और वह बहुत दुख उठाना है और इस युग के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा। You know, so we see here there are several things mentioned in chapter 17, and some things are also relating to his second coming. और बहुत बातें 17वां अध्याय के अंदर उल्लेख किया गया है। Yes. कुछ बातें वो उसका द्वितीय आगमन का उल्लेख करता है। However, this passage is not just meant for or just for eschatology and the second coming of the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु ये सारी भाग जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या अंतिम दिनों का वो घटनाओं का विवरण पूरा नहीं है, परंतु विवरण नहीं है। This is not to be just taken only for eschatology or teaching the second coming of the Lord. और इस भाग को यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, केवल यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विवरण या तो अंतिम दिन का घटनाओं का विवरण के रूप में केवल उसी के लिए ही नहीं लेना। We need to understand that several portions here are meant to emphasize the spiritual warfare that his true disciples will be called to face in these days. क्योंकि उसमें ये जो पढ़े हुए भागों में Yes. कुछ बिंदुएं, कुछ बातें ऐसी हैं जो Yes. यीशु मसीह के सच्चे चेले लोग उनके जीवन को आने वाले दिनों में सामना करने वाले और आत्मिक युद्ध का विवरण भी दिया गया है। Meant to emphasize the warfare in the spirit in perilous times that the disciples would be called to face in all generations. Some of these portions are meant to emphasize the warfare in the spirit which would take place in perilous times in all generations. और ये इस भागों के अंदर उसका विवरण भी है जो आत्मिक वातावरण में जो यीशु मसीह की चेलों के जीवन में या जीवन में अर्थात सब पीढ़ियों में, सब युग में यीशु मसीह की चेलों के जीवन में आत्मिक युद्ध का सामना करने का विवरण भी है। It's a grave mistake that many attribute or take these scriptures only to interpret the second coming of the Lord. और ये बड़ा गलत बात है, ये केवल सारी बातों को केवल यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के से संबंध में रखना। They see it only in the light of the second coming of the Lord Jesus. और क्योंकि बहुत लोग जो है इसको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की प्रकाश में ही देखते हैं। But that's a mistake, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक गलत बात There है। are several spiritual emphasis or counsels and instructions which would help the people of God in this spiritual warfare we are called to face in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सच्चे और चेलों ने हमारे दिनों में और हम सामना करने वाले उस आत्मिक युद्ध में हम कैसा सामना करना, कैसा उस पर जयवंत होना, इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्देश दिया है, कुछ सलाह दिया है, ये इसमें भरा हुआ है। And then when we turn to chapter 18, it's actually a continuation. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसी का और आगे बढ़ने वाली बात है। And we read in verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और 18 अध्याय उसका पहला पद में यीशु ने एक दृष्टांत दिया, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिया न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। The Amplified it says also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, faint, lose heart and give up. और यीशु ये भी एक दृष्टांत में कहा है कि
और हमेशा प्रार्थना में रहना, Yes. और प्रार्थना से न छोड़ना, या डरपोक नहीं होना, या प्रार्थना बिना करते हुए निराश नहीं होना, या हियाव नहीं छोड़ना, या बिल्कुल हताश नहीं होना, ये सारी बातें ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा। The Lord, instructed his disciples that they are to really watch and pray. यीशु मसीह ने अपने चेलों को Yes. और विशेष रूप से कहा है, प्रार्थना करते जागते रहना। He said, always pray. और हमेशा नित्य प्रार्थना करना और जागते Men रहना। always ought to pray और मनुष्य जो है नित्य प्रार्थना करते रहना, and not to faint in this calling. और इस बुलाहट में हियाव न छोड़ना। In this spiritual warfare that we have come into. जो जिस आत्मिक युद्ध में हम आ चुका है, उसमें मैं और आप हियाव न The छोड़ना। counsel and the instruction to his disciples, even in this generation, is to pray and not to lose heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर, इस पीढ़ी पर, इस युग में यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के चेलों के लिए यही निर्देश और सलाह है, और वे नित्य प्रार्थना करते रहें, और इस आत्मिक युद्ध में उन लोग हियाव ना छोड़ें। And what are we to pray, saints of God? और हमने क्या प्रार्थना करना Well, परमेश्वर? we all know how to pray, हम सब जानते हैं कैसा प्रार्थना but करना, that is not the prayer the Lord is talking about here. और परंतु वो प्रार्थना के विषय पर यीशु इधर बयान नहीं कर रहा है। This praying is not to be centered around or centered on our needs. और ये जो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, यीशु ने इस मतलब से नहीं कहा कि हमारे आवश्यकताओं को प्रभु के सामने हम प्रार्थना में उपस्थित करते हैं। This prayer is not praying for our hardships. या हमारे जो तंगी हाल का दूर होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना नहीं होना। This prayer is not praying for our wants, जो needs. हमारे इच्छाओं को, हमारे कामनाओं को या हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना के विषय नहीं This बता रहा। prayer is not prayer for our friends and our beloved ones और and our loved ones. हमारे प्रिय लोगों को या हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना की बात इधर नहीं कर रहा। This is something different, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये दूसरी एक अलग बात है। Today, prayer is a great subject among God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रार्थना एक महान विषय बन गया है। Everywhere, prayer letters and prayer circulars. और हर एक जगह पर और प्रार्थना की पत्र, प्रार्थना की बुलेटिन, प्रार्थना की ये जर्नल, ये सब होते आ रहा है। And when you talk about prayer, it sounds like we are such a spiritual people given to such a great cause, in the name of the Lord. और क्योंकि ये प्रार्थना का शिक्षा इस प्रकार दिया जा रहा है कि हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, इसलिए हम बहुत प्रार्थना में रहने वाला, प्रार्थना करने वाले लोग हैं कहकर ऐसी बातों पर प्रस्तुत कर रहा है। But much of all the prayers that are going on today is centering around the welfare of man, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जितना भी प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना हो रहा है, उन प्रार्थना का केंद्र जो है केवल मनुष्यों की केंद्र रखकर कर रहा है। मनुष्यों की आवश्यकता, मनुष्यों की और सुरक्षा, मनुष्यों की कुशलता के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। But the Lord Jesus is saying here परंतु प्रभु यीशु मसीह इधर यह कह रहा है that we must be circumspect in our praying. हमारे प्रार्थना में हम जागृत रहना है। That is, we must see all things in the light of God's full purpose in Christ Jesus. हम हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वो पूर्ण उद्देश्य है, उसकी प्रकाश में हम देखना। We must see all things in the light of God's full purpose in Christ. That is the kind of prayer that the Lord is wanting his disciples to pray. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने किस प्रकार की क्या प्रार्थना अपने चेले लोग क्या प्रार्थना के लिए निर्देश दे रहा है, अर्थात चेले लोग जो है मसीह में जो परमेश्वर की उद्देश्य की जो पूरा संपूर्ण उद्देश्य की प्रकाश में देखना है, समस्त बातों को वो संपूर्ण और उसके उद्देश्य का प्रकाश में देखना है कहकर उनको ये प्रार्थना के रूप में उन्हें बता रहा है। We must be circumspect in our praying.
हमारे प्रार्थना में हम सतर्क और जागृत रहना है। We must see all things in the light of God's full purpose in the Son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, समस्त बातों को हमारे जीवन की सामने आने वाले या हम देखने वाले समस्त बातों को हम परमेश्वर का जो मसीह में जो उद्देश्य है उसकी प्रकाश में मैं और आप देखना। When we look at the Greek word used for prayer here, और इधर जो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जो मूल यूनान भाषा का जब हम देखें तो now that's very, very encouraging to see that. और इन बातों को देखने से हम बहुत उत्साहित पाएंगे। It means to pray prayers that bring about God's end through His ways. और That's what it means. और उस बात के लिए वो प्रार्थना उस बात के लिए वो प्रार्थना करना है, अर्थात प्रभु परमेश्वर का मार्ग में प्रभु का उद्देश्य की परिपूर्णता। I would say that again. फिर एक बार कहूंगा, It means to pray prayer that brings about God's end through God's ways. और परमेश्वर की तरीका से How deep that word is, saints of परमेश्वर God. की कारण का संपूर्णता के लिए, परमेश्वर की कार्य पूरा होने के लिए ये प्रार्थनाएं में प्रार्थना करना। Who prays that kind of prayer today? इन दिनों में ऐसी प्रार्थना कौन प्रार्थना कर रहा है? But this is the instruction that God would like to give to His disciples in this generation. और इस पीढ़ी में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को प्रार्थना के विषय पर यही निर्देश देना चाह रहा है। We are to pray always और हम नित्य प्रार्थना करते रहना, and not to faint, saints of God. हम हियाव ना छोड़ना। परमेश्वर के In प्रिय, this hour, we are called to contend for the faith. We are to pray prayers that would bring about God's end in God's ways. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि That's the kind of people we ought to be in these days. ये विश्वास के लिए, इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने के लिए हम वही प्रार्थना करना है जो हमारी प्रार्थना का विषय वही होना है जो परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर की काम का पूर्णता के लिए प्रार्थना करना है। The Lord Jesus is instructing His disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये निर्देश दे रहा था, telling them it is necessary to pray. और ये कहने लगा नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है, They are to be watchful. और उन लोग जागते रहना, They need to be circumspect in their lives. और उन लोग सतर्कता से रहना, They must be attentive. और बहुत ध्यान से रहना, They need to be alert और बहुत सतर्कता से रहना, and ready in every season. Ready in every season. और हमेशा हर ऋतु में तैयार रहना। Praying prayers that will bring about God's end through God's own ways. और परमेश्वर का निजी मार्गों से परमेश्वर का काम का पूरापन को लिए प्रार्थना करना। This is what the Lord desires of His disciples in these last days, in these perilous days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अंतिम और इस नाजुक घड़ी पर भी प्रभु यीशु मसीह का निर्देश अपने पवित्र लोगों को यही है। And may God change our prayer lives, saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर परिवर्तन करें। You know, prayer is taken as something so religious, and you know, a man who prays is seen as something very holy and great in the eyes of men today. A man who meets the needs of people in terms. और इन दिनों में जो मनुष्य अन्य मनुष्यों की आवश्यकता के लिए लगातार प्रार्थना करने से लोग समझते हैं ये प्रार्थना करने वाला महान पुरुष है, कहकर लोग समझते हैं। You know, we have all kinds of wrong things built up today in the spiritual world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में आत्मिक मंडल के अंदर परमेश्वर की कई सच्चाइयों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। And it's all centered around the welfare of man, saints of God. सारी बातें मनुष्य की कुशलता के केंद्रित रखकर सारे काम हो रहे There हैं। are prayer centers, there are 24-hour prayer places, and you can write to them, you can wire them, you can call them. It's all for the welfare of man today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जगह जगह पर प्रार्थना का केंद्र, प्रार्थना की गुम्मट, प्रार्थना की मैदान, सब बातों को देख रहा है। यह सब उधर प्रार्थना हो रहा है, परंतु वो प्रार्थना का केंद्र
केवल मनुष्य की और कुशलता। What a tragedy, saints of God. परमेश्वर के प्रिय, ये कितना That दुर्दशा है। there is hardly anyone today who will be one with God's concern, God's desire, God's travail, that his end may be met in his own ways in the earth in these days. इन दिनों में बहुत दुर्लभ होता है ऐसा एक मनुष्य परमेश्वर को जन को Yes. पाने के लिए जिसका हृदय परमेश्वर का हृदय के बोझ, परमेश्वर का हृदय का वो कहराहट, परमेश्वर का हृदय का जच्चाई का पीड़ा और उनके साथ एक साथ होने वाले मनुष्यों को बहुत कम दिखता है। Yes. जिन्होंने परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए जो परमेश्वर के साथ Hallelujah. एक होकर प्रार्थना करने वाला एक Oh, व्यक्ति may नहीं God deliver us from many things in our own lives in these days. इन दिनों में हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कई बातों से में छुटकारा दें। Yes, we have needs in our lives. हाँ, ये सही है, हमारे जीवन में कई आवश्यकता तो We है, have situations in our हमारे lives. जीवन में कई परिस्थितियां तो हैं, We have problems in our lives. हमारे जीवन में कई समस्याएं तो हैं, We need prayer in our lives. We need prayer in our lives. हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता तो That है। is true. That is real, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, ये सच्चाई है, वास्तविकता। But is that all prayer that we need to pray? क्या Is all that kind of prayer that we should pray in our lives? क्या यही प्रार्थना ही हम हमेशा करते रहना, यही हमारी प्रार्थना है, हमेशा की प्रार्थना यही है? But the Lord would desire His remnant to have another type of prayer in these days. परमेश्वर अपने शेष लोगों के विषय पर यही चाहता है, उनके शेष लोगों की प्रार्थना दूसरी प्रकार की हो। Their prayer is the prayer that will bring about God's end in God's own ways in the earth. उनकी प्रार्थना उस प्रकार हो रहा है, उसके लिए हो रहा है परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की मार्ग में पूरा होने का प्रार्थना होना है। And I want to tell you, God is gathering these saints in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस प्रकार की पवित्र लोगों को अपने लिए I will एक gather कर- them who are sorrowful for the solemn assembly. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नियत पर्वों की एकत्रित न होने के कारण जो शोक करने वाले, उन्हें मैं एकत्रित करूंगा, Whose burden is become, whose reproach has become a burden for them. और जो परमेश्वर का जो निंदा के निमित्त जो उन लोगों को जो निंदा होती है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, वही उनका बोझ भी है। You know, in these days, God is gathering His remnant saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर अपने शेष लोगों को एकत्रित कर रहा है। This is His instruction to His disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युग में, इस पीढ़ी में प्रभु का यही निर्देश है, God's end through God's own way. और कि प्रभु का परमेश्वर का उद्देश्य का परमेश्वर के मार्ग में पूरा होने का, God's end through God's ways. अर्थात परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होने का। And God's way is always the way of the cross. परमेश्वर का मार्ग सदैव जो है क्रूस की मार्ग है। Yes. God's end through God's ways, which is the way of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की मार्ग के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों पूरा होने का जो मार्ग है, वो क्रूस की मार्ग है। Yes. Beloved, as we said, we are in a warfare. जैसा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा बताया गया, हम एक युद्ध में हैं, संग्राम में हैं, And satanic forces would do their best to stop this progression of God's purpose in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का इस उद्देश्य को प्रगति से और प्रगति का विरुद्ध या प्रगति को रोकने के लिए शैतान, उसकी सेनाएं जो है बड़ा कार्यशील है। He would work and do all that is in his power to stop the increase of the fullness of Christ. और वो अपने जितना भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य प्रयोग करके और मसीह यीशु की परिपूर्णता को इस पृथ्वी पर रोकने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा। He will do that in the lives of believers. और वो कहाँ काम करेगा?
प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर कार्य करेगा। He will intensify His work and His acts in the life of even the believers. और शैतान और उसकी सेना के काम जो है वो और अधिक बलवंत बढ़ाते जाएगा। कहाँ? और विशेष रूप से और यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर भी। So the Lord is speaking to all those who are contending for the faith प्रभु यीशु in this generation, even in this hour. इस घड़ी में, इस युग में जो उस विश्वास को पूरा यत्न करने वाले लोगों से प्रभु इन दिनों में बात कर रहा है। आज भी बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। The Lord is saying again, however, when the Son of Man will return, will He find the persistence of the faith in the earth? क्या Will He find a people persisting in the faith? और Will He find? यीशु मसीह ने आज भी उनकी चेलों से अर्थात मुझसे और आपसे Yes. यही सवाल हमारे सामने रखता है। जब मनुष्य का पुत्र जब आपके दिनों में तो आएगा तो क्या आप में यह विश्वास पाएगा क्या? That's what the Lord is asking us. Will घड़ी He में find प्रभु यही सवाल पूछता the है। persistence of the faith in our lives in these days? मेरे और आपके जीवन में इस विश्वास का पूरा यत्न करने का वो बात मुझ में और आप में पाएगा क्या कर? यही सवाल आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे Will He find you and me in this hour contending for the faith until all that He is and all that He has accomplished has become a reality in us? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह यही इन दिनों में मुझसे और आपसे सवाल पूछकर कह रहा है, क्या आप इस विश्वास का पूरा यत्न कर रहे क्या? अर्थात मैं जो कुछ हूं उसका जीवित वास्तविकता, मैं जो कुछ भी किया ये उसका जीवित वास्तविकता आप में मैं पा सकूंगा या क्या? This is what the Lord is asking us today. आज रात काल प्रभु यीशु मसीह यही सवाल मुझसे और आपसे, Are we progressing in that direction in these days? या इस दिशा में मैं और आप प्रगतिशील है या नहीं है? And I want to say to you, saints of God, the answer to that question is that God will find some. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और परमेश्वर निश्चय ही इस काम करे इस बात के और अपने लिए कुछ लोगों को पाएंगे। And the answer is yes, the Lord will find some. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come, as a thief in the night. Let us watch therefore, gird our hearts with His truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, we are children of the day, we are children of the light. We must be ready, we must not slumber, we must be sober and watch, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, let us watch therefore, gird our hearts with His truth, for as a thief in the night, the day of the Lord
darkness. We are not children of the night, but we are children of the day. We are children of the light. We must be ready, we must not slumber. We must be sober and watch, for as the thief